हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे कभी ना कभी दुखों का सामना ना करना पड़ा हो। कभी कभार इन दुखों से बहुत जल्दी निजात मिल जाता है, लेकिन तमाम बार आदमी को ऐसा लगने लगता है कि भाई जीवन में इस दुख के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। आदमी दाने दाने के लिए मोहताज हो जाता है। जो कभी किसी को मदद करने के लिए हजारों रुपए यूं ही लुटा दिया करता था, आज उसको मांग कर खाना पड़ता है, ऐसी नौबत आ जाती है। वो हर वक्त हर समय किसी के मदद के लिए हमेशा तैयार खड़ा रहता था, लेकिन आज उसकी मदद के लिए जब कोई तैयार नहीं होता तो सिर्फ एक ही बात मेरी जुबान पर आती है कि जिसका कोई नहीं होता उसका वो परमपिता परमात्मा होता है। अब जीवन में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब हमारे पर दुख आते हैं हमारा आत्मविश्वास बिल्कुल जो है डगमगा जाता है, और जिसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है वो किसी भी परेशानी किसी भी समस्या को फेस करने के लायक नहीं रहता। इसलिए सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार कहता हूं कि जब हम किसी समस्या से निपटाने के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय करते हैं तो इसका मुख्य मकसद ये होता है कि हमें ऐसा महसूस होता है कि कोई हमारे साथ है, कोई हमारी मदद कर रहा है और हम अकेले नहीं हैं। और इससे होता क्या है कि हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और आत्मविश्वास बढ़ने से हमारे देखा जाए हमारी जीत आदि निश्चित हो जाती है। तो मेरा कहने का ये अर्थ है कि जो भी व्यक्ति किसी समस्या से गुजर रहा है, खाने मतलब मांग कर खाने की नौबत आ गई है, रिश्तों में परेशानियां हैं, तो कोई भी इस उपाय को कर सकता है। करना क्या है कि पीपल के पेड़ का एक पत्ता तोड़ना नहीं है, जो जमीन पर गिरा हुआ हो आप उसको उठाकर ले आइए, चाहे उसमें डंडी हो ना हो, लेकिन वो पत्ता कटा छटा ना हो। शुक्रवार की रात्रि को ये उपाय करना है, इसलिए आप पहले ही दो काम कर लीजिए। एक वो पीपल का पत्ता ले आइए और एक खोए की बनी हुई जो है कोई भी मिठाई ले आइए। खास तौर पर मैं बार बार कहूँगा कि इस उपाय के लिए अगर आप खोए की बर्फी लेकर आएंगे तो अति उत्तम रहेगा। इसलिए ऐसा ना करें कि कोई भी मिठाई रख दी, कि बूंदी की मिठाई रख दी या बतासे रख दिए, ऐसा ना करिएगा, क्योंकि खोए की बर्फी की इंपॉर्टेंस इस उपाय में है। करना क्या है कि शुक्रवार की रात्रि को 10:30 साढ़े 11 बजे आप बैठ जाइए और उस पान के पत्ते पर किसी भी पेन से आप अपनी समस्या को लिख दीजिए। अगर आपको पैसा चाहिए तो पैसे को लिख दीजिए, 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, 50,000 चाहिए, या फिर रिश्ते में कुछ सुधार चाहते हैं तो लिख दीजिए कि रिश्तों में सुधार चाहते हैं, या फिर कोई समस्या आपको परेशान कर रही है, कोई दुश्मन परेशान कर रहा है तो उस पर लिख दीजिए कि भाई इस दुश्मन के भावों को बदल दीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि कभी दुश्मन का अहित करने की कोशिश मत कीजिए, भगवान से बस ये मांगिए कि उस दुश्मन का हृदय परिवर्तन हो जाए। इससे भगवान बहुत खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी उन्हीं के संतान हैं, तो भगवान भी खुद नहीं चाहता कि मेरे किसी बच्चे का कुछ अहित हो। अब आपको करना क्या है, जब आपने ये सब कुछ लिख दिया, किसी भी पेन से लिख दिया, आप आराम से मंदिर के सामने, जो आपके घर का मंदिर है, या फिर भगवान की कोई भी तस्वीर के सामने बैठकर, या फिर अगर मंदिर नहीं है तो आप खाली कमरे में कहीं पर भी बैठकर इस उपाय को आराम से कीजिए। एक चमेली के घी का दीपक वहाँ पर जला लीजिए। अगर हनुमान जी की प्रतिमा सामने है तो उनके सामने जला लीजिए, और अब उस पत्ते को अपने माथे पर रखिए, लिखे हुए पत्ते को माथे पर रख लीजिए, और 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ राम जी के नाम का संपुट लगाकर आपको करना है। और उसके बाद में आप अपने तकिए के नीचे उस पत्ते को रखकर सो जाइए। अगले दिन सुबह आप उठिए, जहां से वो पत्ता लेकर आए हैं वहां पर जो आपने मिठाई ली है उस मिठाई को जिस तरफ आपने लिखा है उस लिखे हुए पत्ते के ऊपर मिठाई को रखिए जो आपकी बर्फी है, और पीपल के पेड़ के पास जड़ों में रखे आइए। इससे होगा क्या, वहां पर चींटियां होंगी, वो मिठाई को खाएंगी और आपकी समस्याओं पर घूमेंगी। चींटियां जो हैं वो शनि का रूप मानी जाती हैं, और उसके अंदर इस समय आपके द्वारा पढ़े गए हनुमान चालीसा की शक्ति होगी। जो आपके मन में जो समस्या है वो सारी उस पत्ते के अंदर आ गई होंगी मैनिफेस्टेशन के द्वारा। और अब जब वो मिठाई को खाएंगी तो आप ये समझ लीजिए कि धीरे धीरे आपकी समस्या दूर होने लगेगी। समस्याएं कई बार ज्यादा होती हैं, इसलिए कम से कम 8 शनिवार आपको ऐसा करना है। हर शुक्रवार को आप इस तरीके का आपको पत्ता लेकर आना है। आपके जीवन में धीरे धीरे से आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होने लगेगी, आप समस्याओं को फेस करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इस उपाय को कीजिए, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए और समस्याओं को भगवान के हवाले कर दीजिए। उसके बाद देखिए जीवन में आनंद ही आनंद है। कैसी लगी ये रेमेडी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बोलिए जय जय श्री सीताराम।